मार्च 1991। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 585 लैंडिंग से ठीक पहले आसमान में बुरी तरह से अनियंत्रित हुई और जमीन पर क्रैश हो गई। सितंबर 1994 में भी यूएस एयर का बोइंग 737 विमान लैंडिंग से ठीक पहले हवा में अचानक अनियंत्रित हुआ और जमीन पर क्रैश हो गया। 10 साल तक जांचकर्ता मलबे की खाक छानते रहे और सन 1996 में जब एक और बोइंग 737 विमान हवा में अनियंत्रित हुआ और पायलट्स उसे किसी तरह जमीन पर उतारने में कामयाब रहे, तो जांचकर्ताओं को जो सबूत मिला उसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। बोइंग को अपने सभी 737 विमानों में तुरंत बदलाव करने पड़े। आखिर क्यों सभी 3 विमान हवा में अचानक से अनियंत्रित हुए और जांचकर्ताओं को ऐसा कौन सा सबूत मिला जिससे सभी विमानों में ही बदलाव करना पड़ा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उन्नीस सौ 1990 का दशक। एविएशन इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही थी और सुरक्षा के मानक मजबूत हो रहे थे। हवाई यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित थी। 3 मार्च 1991 यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 585 अपने डेस्टिनेशन कोलोराडो के समीप पहुंच चुकी थी। पायलट्स लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक विमान ने बिना कोई चेतावनी दिए हवा में झटका खाया और कुछ ही सेकंड्स में विमान एक खतरनाक डाइव में चला गया। विमान अपसाइड डाउन की पोजीशन में तेजी से ग्राउंड की ओर गिरने लगा। इससे पहले कि पायलट्स कुछ समझ पाते, विमान धरती पर क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 25 लोगों की मौत हो गई। एनटीएसबी के जांचकर्ता मौके पर पहुंचे तो विमान का मलबा देखकर वे बहुत हैरान थे। विमान के छोटे छोटे टुकड़े देखकर वे समझ गए थे कि विमान बहुत तेजी से धरती से टकराया था। जांचकर्ताओं ने विमान के ब्लैक बॉक्स बरामद किए और उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया। ब्लैक बॉक्स डेटा से जांचकर्ताओं को मालूम हुआ कि विमान के टेल में स्थित रडर के अचानक से एक तरफ मुड़ जाने के कारण विमान खतरनाक डाइव में चला गया था। जांचकर्ताओं ने मलबे से रडर पावर कंट्रोल यूनिट को निकाला, जो अभी भी अच्छी कंडीशन में थी। निरीक्षण करने पर जांचकर्ताओं ने पाया कि विमान के रडर को मूव करने वाली कंट्रोल यूनिट एकदम परफेक्ट थी। उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं था। जांचकर्ताओं ने मलबे से जो कुछ भी जांचा जा सकता था सब टेस्ट किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 2 साल तक तमाम सबूतों और धारणाओं के विश्लेषण के बाद जांचकर्ताओं के पास सिर्फ एक ही नतीजा था, और वो ये कि विमान के रडर को मूव करने की कमांड पायलटों द्वारा नहीं दी गई थी। फिर भी अचानक रडर मूव से विमान डाइव में गया और क्रैश हो गया। 2 साल बाद 8 सितंबर 1994 यूएस एयर फ्लाइट 427 पिट्सबर्ग में लैंडिंग के लिए तैयारी कर रही थी। सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक से विमान को एक जोरदार झटका लगा और विमान एक खतरनाक डाइव में चला गया। पायलट्स को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेते, विमान धरती से टकरा गया। विमान में सवार सभी 132 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जांचकर्ता जब मौके पर पहुंचे तो क्रैश साइट देखकर उन्हें पहले वाले विमान क्रैश की याद आई। दोनों क्रैश लगभग एक जैसे ही थे। इस बार भी जब जांचकर्ताओं ने विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच की तो पाया कि फ्लाइट 585 की तरह इस विमान ने भी आकाश से अचानक गोता लगाया था। इस विमान की रडर भी बिना कमांड के झटके से एक और मूव हो गई थी, जिससे विमान भयानक डाइव में जाकर क्रैश हो गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वाले विमान ने बाएं ओर गोता लगाया था और इस विमान ने दाएं ओर। दोनों ही विमान बिना किसी चेतावनी के आसमान से गिरे और क्रैश हो गए। जांचकर्ता स्तब्ध थे।
रडर पावर कंट्रोल यूनिट को बार-बार चेक करके वो भी थक चुके थे, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला था। This makes no sense. We're back to square one. सन 1996 ईस्ट विंड एयरलाइंस फ्लाइट 517 रिचमंड एयरपोर्ट वर्जीनिया में लैंड करने वाली थी। सेम बोइंग 737, सेम वेदर कंडीशंस, सेम सिचुएशन। पायलट्स लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से प्लेन ने हवा में गोता लगाया और उल्टा हो गया। इससे पहले कि पायलट्स कुछ समझ पाते, विमान एकदम से सीधा हो गया। पायलट्स पूरी तरह से घबरा गए। विमान का अचानक से उल्टा होना और फिर सीधा होना उन्हें समझ ना आया, लेकिन इस बार पायलट्स को एक वार्निंग मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में लिया और विमान के यंत्रों का परीक्षण करने लगे। तभी अचानक विमान ने फिर गोता लगाया और उल्टा हो गया। इस बार पायलट्स को पता था कि क्या करना है। उन्हें आभास हो गया था कि ये विमान के रडर फॉल्ट की वजह से हुआ है। उन्होंने विमान के रडर को सीधा करने के लिए फुट पैडल को बहुत जोर से दबाया, लेकिन पैडल बुरी तरह से जाम हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे विमान अपनी जिद पर अड़ा हो। पायलट्स अपना पूरा जोर लगा ही रहे थे कि अचानक से विमान का रडर सीधा हो गया और विमान फिर सीधा हो गया। कुछ ही सेकंड्स में विमान का बिना किसी कमांड के अपनी मर्जी से 2 बार उल्टा होना और फिर सीधा होना पायलट्स की गंभीर चिंता का विषय बन गया था। इससे पहले कि विमान तीसरी बार उल्टा होता, पायलट्स ने तुरंत प्लेन को लैंड किया। जांचकर्ताओं को जब इस हादसे का पता चला तो वे पायलट्स से मिलने तुरंत वर्जीनिया पहुंचे। पायलट्स ने उन्हें बताया कि उनका विमान 2 बार अपनी मर्जी से बिना किसी कमांड के अपने आप उल्टा हुआ और फिर सीधा हो गया। उन्होंने पैडल को पूरे जोर से प्रेस भी किया, लेकिन पैडल तो बुरी तरह से जाम था। जांचकर्ताओं ने उस विमान की रडर पावर कंट्रोल यूनिट का निरीक्षण किया। सभी पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर को अच्छे से जांचा, लेकिन नतीजा फिर वही निकला। सब टेस्ट पास, कहीं कोई सुराग नहीं। इस जांच को चलते हुए लगभग 10 साल हो चुके थे। 2 विमान क्रैश हो चुके थे और तीसरा बाल बाल बचा था। इतनी लंबी जांच के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला था। जांचकर्ता परेशान थे। फिर एक दिन जांचकर्ताओं की टीम के एक सदस्य, जो कि पहले आर्मी में रह चुका था, में एक सुझाव दिया। उसने बताया कि जब वो आर्मी में था तो उन्होंने फाइटर जेट पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनके जेट में भी ऐसी ही एक समस्या थी। रडर पावर कंट्रोल यूनिट अजीब व्यवहार कर रही थी। वो अपनी मर्जी से दाएं बाएं अथवा उल्टी दिशा में घूम रही थी। पुराने टेस्टों में जांचकर्ता रडर पावर कंट्रोल यूनिट को जमीन पर टेस्ट कर रहे थे, जबकि 10,000 फुट से ऊपर तापमान -40 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक का भी होता है। 0 डिग्री से नीचे के तापमान में कंट्रोल यूनिट कैसे काम करती है, यही देखने के लिए उन्होंने इस बार इस टेस्ट को दूसरे तरीके से करने का निर्णय लिया। टेस्ट के अनुसार जांचकर्ताओं ने कंट्रोल यूनिट को पूरी तरह से बर्फ में जमाया और फिर लगभग -70 डिग्री का तापमान क्रिएट करने के लिए उस यूनिट पर नाइट्रोजन गैस का छिड़काव किया। अब कंट्रोल यूनिट 10,000 फुट के ऊपर के मौसम के मुताबिक थी और फिर जैसे ही यूनिट को चलाने के लिए उसमें गर्म हाइड्रोलिक ऑयल डाला गया तो यूनिट चलते चलते अचानक रुक गई, जबकि उसे रुकने की कमांड नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद जाम हुई यूनिट अपने आप उल्टी दिशा में चलने लगी। यानी कि अगर विमान को दाईं ओर मुड़ने की कमांड दी जाए तो विमान बाईं ओर मुड़ने लगे। टोटल कंफ्यूजन। ये देखकर जांचकर्ता हैरान थे कि ना तो यूनिट को रुकने की कमांड दी गई थी और ना ही रिवर्स में चलने की। फिर भी यूनिट जैसे अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में घूम रही हो। अब जांचकर्ता समझ चुके थे कि क्यों उनका टेस्ट इतने सालों से बार-बार फेल हो रहा था। पिछले 2 विमान क्रैश का कारण उन्हें पता चल चुका था। बोइंग ने भी इसे स्वीकार किया
और दुनिया भर के सभी 737 विमानों में नई रडर पावर कंट्रोल यूनिट इंस्टॉल करने का निर्णय लिया। विमान का एक छोटा सा पार्ट जो जमीन पर बखूबी काम करे, लेकिन ऊपर बर्फीले मौसम में अपनी मर्जी करने लगे, जैसे मानो उसे भी ठंड लग रही हो और यात्रियों की जान तक को जोखिम में डाल दे। है ना दिलचस्प कहानी? तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Subscribe our channel. मिलते हैं अगली वीडियो में।